नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे विद्वान, हमारे संत, हमारे गुरुजन ये कहते हैं कि संसार में बलवान वो व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को दंड दे सकता है। ये हमारी नीति वचन है कि बलवान वो हो ही नहीं सकता जो दंड देने में सामर्थ्य रखता, अपितु बलवान तो वो है जो किसी को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा करने का साहस रखते हैं, तो विश्वास करिएगा आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी व्यक्ति है और यह शैली आपको संसार में सबका प्रिय बना देगी। क्षमा कोई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, दंड तो कोई भी दे सकता है। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र की श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे।
बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहु और केतु, राहु देव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्यदेव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। ये था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आप को राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन है ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की, भव चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की चर्चा करूंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा। विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में ग्रहों का संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी वृषभ राशि वालों पर अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा, राशिफल का संकेत। और सबसे पहले इन ग्रह योगों का लगन के आधार पर संक्षिप्त राशिफल बात करेंगे। राशि अधिपति वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव की। शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में से लेकर अंत तक सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से कर्म स्थान को देखेंगे, 10 भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि सफलता, लाभ और खुशी का संकेत है। अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न से सफलता प्राप्त होगी और कार्यक्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में बहुत अच्छा अवसर है, व्यवसाय में बहुत अच्छा समय है, कामकाज कारोबार में भी उत्तम अवसर है। यात्रा का लाभ मिलेगा, चाहे कारोबारी यात्रा हो चाहे निजी यात्रा हो। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं में यदि आप है तो आपकी मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, अच्छा कॉन्फिडेंस का लाभ मिलेगा। ऋण, रोग, रिपु से छुटकारा मिलेगा, कर्जे से, शत्रु से, रोग से छुटकारा मिलेगा। सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है। विलासिताओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। मकान, वाहन संबंधी सपने पूरे होंगे। परिवार के प्रति दायित्वों की पूर्ति होगी। परिवार के साथ सुख और आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मन अनुकूलेगा और परिवार के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का सुख और सहयोग सफलता में सहायक बनेगा। निजी रिश्तों में मधुरता और कम्युनिकेशन आपस का बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा अवसर है। यह संकेत है राशि अधिपति शुक्रदेव का वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में बात करूंगा। सूर्यदेव की, सूर्यदेव अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे। सूर्यदेव चतुर्थेश होकर कन्या राशि में बुध आदित्य योग में पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से 11वें भाव को देखेंगे। यदि मैं व्यवसाय की बात करूं, कामकाज की बात करूं, धन की बात करूं, नौकरी की बात करूं, वृषभ राशि वाले सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर लाभकारी रहेगा। उच्च कोटि की तर्क क्षमता का लाभ व्यवसाय में मिलेगा। आजीविका संबंधी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। जो जातक नई नौकरी की तलाश में उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। भूमि भवन वाहन प्राप्ति का अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पंचम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति संतान के लिए सहायक सिद्ध होगी और शिक्षा संबंधी मसले हल होंगे। 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि छठे भाव में परिवर्तन करेंगे और यह अच्छा योग है। तुला राशि में, नीच राशि में छठे भाव में सूर्यदेव का संचरण वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहा है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर, तो देश विदेश से कारोबारी संबंधों में अच्छा अवसर मिलेगा और संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। प्रयास, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। विदेशी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुदृढ़ होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत जातकों को विशेष लाभ के संकेत। यदि आपका कोई पिछला कर्जा है, उनको आप इस समय किसी न किसी तरह चुकाने में क्षमतापूर्ण हो जाएंगे। आपका कर्जा चुकाने का आपको अवसर मिलेगा। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी अनुकूल रहेगा। पुराने रोगों से निजात मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनोबल मजबूत और नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। यह था सूर्यदेव का संकेत। अब बात करते हैं मंगल कि मंगलदेव अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहे हैं। तो मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को मंगलदेव छठे भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से नवम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार में आपकी प्रगति होगी। मनोवांछित सफलताएं मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर और आर्थिक लाभ बढ़ाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। सप्तम दशा द्वादश भाव को देखें और खर्चों में वृद्धि का संकेत तो है, लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले होंगे। हाँ, संकेत ये मिला कि किसी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए और निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने संचित कोष के प्रति आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बैंक बैलेंस नहीं बिगड़े, इस पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना है। साझेदारी में काम करने वाले व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने का संकेत देगा। विवादों से बचना होगा। अष्टम दशा लगन भाव को देखेंगे। बहुत जरूरी इस समय अंतराल में थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है। मंगलदेव ये संकेत दे कि लड़ाई और झगड़े से बचना चाहिए। निजी संबंधों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली में अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा सकारात्मक रखें। ये संकेत दा मंगलदेव का। बात करते हैं अब बुधदेव अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में राशि कन्या पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव 11वें भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति का संकेत है। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन प्राप्ति का भी संकेत यहाँ बुधदेव दे रहे। निजी जीवन में सफलता मिलेगी। पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन प्राप्ति का जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में आपको मुनाफा मिल सकता है, बशर्ते कि आपको ज्ञान हो। फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि छठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम दशा से 12वें भाव को देखेंगे। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। कैरियर, कामकाज, रोजगार संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में प्रयास अनुकूल लाभ देंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय पहले से बेहतर होगा। गहन विषयों में अध्ययन विद्यार्थियों को विशेष शोध के क्षेत्र में रिसर्च में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रयास और मेहनत और संघर्ष से पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। यह संकेत था बुधदेव का अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। बात बृहस्पति देव की करते हैं कि बृहस्पति देव क्या संकेत दे रहे। बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को द्वादश भाव मेष राशि में राहुदेव के साथ संचरण करे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि अष्टम भाव से रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। गुप्त और रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़, अकस्मात धन मिलेगा। अकस्मात देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश की यात्राओं का योग मिलेगा और वे भाई जो अपने धरती से दूर जाकर विदेशों से में काम कर रहे हैं, उनके कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ विदेशी नागरिकता संबंधी कोई समस्या है तो उसमें सफलता मिलेगी। यानी आपका कोई वीजा है, आपका कोई ग्रीन कार्ड है, परमानेंट वीजा है, उस संबंधी कोई परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस में अच्छा फायदा मिलेगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी
ऑकल्ट की ओर रुझान होगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, जमीन जायदाद और मकान वाहन में धन का निवेश करना उत्तम रहेगा और पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी मुक्ति का संकेत नजर आता। तो ये बृहस्पति देव का संकेत था अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा शनिदेव। शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में कुंभ राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव के दसम भाव में संचरण की उपस्थिति शुभ फलों का संकेत दे रही। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत, संघर्ष, परिश्रम में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी और कार्यों में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ बाधाओं से मुक्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आर्थिक मुनाफा हासिल करने में आप सफल होंगे। आप व्यवसायी हैं, अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का मदद मिलेगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर आप खुशी का संकेत नजर आ रहा है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी। थोड़ा सा धैर्य से काम करें, संयम से काम करें, जल्दबाजी से बचें और कर्मों पर विश्वास रखें। कर्मफल दादा शनिदेव का ये कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास रखते हुए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करेंगे तो सफलता आपका दामन। तो शनिदेव सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे। बस पवित्रता और पारशुद्धा रखें और धर्म और धैर्य और संयम से काम करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब मैं बात करूंगा राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि 12वें भाव में संचरण करें और 12वें भाव में राहुदेव इस बात का संकेत दे रहे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी लेकर यात्राओं का योग है। कारोबारी यात्राएं देश विदेश की आपके लिए उत्तम लाभ रहेगी। यदि आपका काम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है या विदेशों से जुड़ा हुआ है या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आप व्यवसाय करते हैं तो यहां राहुदेव आपको उत्तम अवसर लाभ के देंगे। बृहस्पति देव भी वहीं विराजमान है राहुदेव के साथ में। तो जिस तरह के घर योगायोग है, भूमि भ्रमण का लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पवित्रता और पारिशुद्धता रखनी पड़ेगी। व्यर्थ के प्रपंचों से अपने आप को दूर रखना और राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना होगा तो अच्छे और फल मिलेंगे। केतुदेव तुला राशि 6ठे भाव में कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहे। नए कारोबारी संबंध बनने में, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर खान पान में परिशुद्धता रखें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, समय पर दवा ले, डॉक्टरों से सहारा ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ की मध्यस्थता आपको नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों और विभिन्न राशियों में संचरण का लगन के आधार पर प्रभाव। अब मैं आपको बताऊंगा 9 के 9 ग्रह विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में जो ग्रह योगा युति संबंध बनाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि के जातक जातिक लोग अक्टूबर 2023 के महीने में ये जो ग्रह गोचर है, जो आपस में योगा योग है, दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस गोचर के हिसाब से क्या खुशियां मिलेगी, क्या अपने आप आपके साथ आएंगे, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्या नौकरी में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे, माई को कैसे प्रसन्न करें, कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे घर में सुख शांति होगी, मैं उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इन ग्रह योगायोग और युति के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी पर अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ राशि वाले व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दशा अक्टूबर का महीना ठीक रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत है। नौकरी के क्षेत्र में राहत मिलेगी। यदि आप इंटीरियर डेकोरेटर है या डेयरी प्रोडक्ट है, मैरिज ब्यूरो है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, इनकम टैक्स है या किसी उच्च पद पर प्रशासनिक या राजनीति के क्षेत्र में है तो मन अनुकूल सफलता और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। इस क्षेत्र में बेहतर प्रमोशन और मान सम्मान और यश में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप अच्छा रहेगा। बॉस से टकराव में कमी आएगी और कारोबार और कैरियर में धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी स्वार्थ की नीति आपको परेशानी में डाल सकती है। इससे आपको बचना होगा। साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद न रहे
ये भी प्रयास आप, यदि आपको उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद है और आप नौकरी में है तो परेशानी का संकेत है। बहुत जरूरी गोचर इस बात का संकेत रहे कि संयम और धैर्य से काम करना बहुत जरूरी, और संयम और धैर्य से काम नहीं किया नौकरी में लेने के देने पड़ सकते। फिर भी नक्षत्र गणनाओं का संपूर्ण ग्रह योगा योग कह रहा है कि आपका आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा। पारिवारिक व्यवसायिक परिस्थिति आपके काबू में रहेगी। साझेदारी के कार्य में थोड़ा सतर्क रहे और विलासिता पर अंकुश रहे और खर्चे सोच समझ करेंगे तो और अच्छा रहे। यह अलग बात है कि व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष का आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त देखने को मिलेगा। मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धन प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय देने से मनोनुकूल आमदनी की प्राप्ति के और अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस महीने कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम संघर्ष हर क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता दिलाएगी। बस निजी स्वार्थ का त्याग होना चाहिए, अपनों का ध्यान रखना चाहिए, और थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, इस सूत्र को आपको अपनाना बहुत जरूरी। इस महीने एक खास बात और है कि किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है, आपकी परेशानियां कम हो सकती, आपको लाभ मिल सकता है। प्रतिद्वंदी दबे रहेंगे, शत्रु चाकरी आपका नुकसान नहीं कर सकता। व्यवसाय, नौकरी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा और अच्छे प्रदर्शन का मौका भी मिलेगा। पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा, पुराने रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। या आप मीडिया में है, राजनीति में है, पत्रकारिता में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विज्ञापन है, मैरिज ब्यूरो है, सौंदर्य प्रसाधन है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, ज्वेलरी है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, पार्लर है, या कॉस्मेटिक ज्वेलरी आदि का आप बिजनेस करते हैं, तो अच्छा लाभ, अच्छा सफलता और अच्छी खुशी का संकेत देना, और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन लाभ होगा। परंतु मेरी बात का ध्यान रखा, यदि सरकारी विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, इस मामले में आप लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूं शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से, तो वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से इस महीने पारिवारिक सदस्यों, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप मेडिकल में, सिविल सर्विस की तैयारी करें, सीए करें, सीएस है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा संकेत है, लाभ का संकेत है, अनुकूल परिणाम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई स्कूल, कॉलेज में कोई परेशानी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं होने दे, मन लगाकर कैरियर और कामकाज और एजुकेशन पर ध्यान दे, अकारण क्रोध और जल्दबाजी से बचे। अक्टूबर का महीना कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर बाधाओं और परेशानी में मुक्ति का संकेत दे रहा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। युवा अपने पारिवारिक रजाबंदी से कोई नया कार्य भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा, लेकिन तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहना होगा। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन आपको नुकसान देगा। आप चाहते हैं कैरियर में बेहतर परिणाम मिले, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष पर ध्यान दें, सफलता आपका दामन चूमे। कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता का सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रतियोगिता, परीक्षा, कंपटीशन में युवाओं को सफलता के अच्छे योग है। अब मैं बात करूंगा समाज और परिवार की। वृषभ राशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना शकुन और शांति का संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव की अनुकूल दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ राहत अवश्य देगी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद और संतान का सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र करना इस बात का संग, इसमें पुराने मित्रों से मिलन होगा। छोटे भाई बहनों का साथ प्राप्त होने से राहत महसूस करेंगे। पारिवारिक सदस्यों की शादी विवाह के मामले में आपको राहत मिलेगी। यानी पारिवारिक सदस्यों को शादी विवाह का कोई मसला है तो वो निपटता हुआ नजर आ रहा है। संतान की स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी और किसी पर भी पारिवारिक रिश्तों को लेकर अंधविश्वास नहीं करें। परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग पारिवारिक परेशानी से मुक्ति देगा। कोई भी परेशानी है तो अपने परिवार के साथ बैठे, लोगों पर अंधविश्वास नहीं करें। हाँ, जो आपकी कार्यशैली है, जो आपका काम करने का तरीका है, तो सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन में आपकी कार्यशैली की वजह से अनावश्यक परेशानियों में से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर भी जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इससे आप थोड़ा सा बचें। शादी विवाह में उठापटक ना हो, आपको प्रयास करना होगा। जीवन साथी के साथ टकराव ना हो, इस पर आपको काम करना, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। ये संतुलन आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना सावधानी का संकेत है। पुरानी बीमारी आपको पुनः परेशानी दे सकती है।
इसके लिए आपको व्यर्थ का मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और क्रोध पर काबू रखना होगा। तनाव नहीं हो, चिड़चिड़ापना नहीं हो और आप क्रोध नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। स्किन प्रॉब्लम, कमर के नीचे दर्द, पैरों के दर्द, पिंडलियों में दर्द, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी या किडनी या लीवर को लेकर, हाई बीपी को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है इस महीने? विवाहित जातकों को वैवाहिक जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने निजी और वैवाहिक जीवन रिश्तों में पवित्रता रखें, समझौतावादी नीति अपनाएं, सकारात्मक जीवन शैली रखें और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जैसे कि घर योगायोग है, विवादित सौदों और पूंजी निवेश से अपने आप को दूर रखें, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने आसपास के साथियों का उपयोग नहीं करें, आगे जाकर इसका आपको मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह है विशेष सावधान। क्या उपाय करें? तो हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपनी पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वृषभ राशि वालों 3 पाठ शिव चालीसा का करें। श्रद्धानुसार रहर की धुली दाल हर शुक्रवार को गरीब, निर्धन, जरूरतमंद किसी महिला को दान में दें, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। घर के मुख्य द्वार के बाहर हर रोज एक चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना भी अक्टूबर के महीने में उत्तम उपाय रहेगा। मित्रों साथियों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति के लिए वृषभ राशि के लोग नवरात्र के 5वें दिन यानी मां कात्यायनी का पूजा होती है। तो इस नवरात्रों में वृषभ राशि के जातक जातिकाएं अपने घर में नवरात्र के पहले दिन मां कात्यायनी की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण होनी चाहिए और 9 दिन मां कात्यायनी की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत मां का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, अखंड ज्योत प्रवित करें। 1.25 किलो अखंड चावल सफेद कपड़े में बांधकर मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो दूध भरकर माई के चरणों में रख दे। ऐसा नियमित 9 दिन करना है। हर रोज 108 मोगरे के पुष्प ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माई के चरणों में अर्पित करें। पूजा के उपरांत ये दूध कुत्ते को पिला दे, चावल पूजा स्थान में रख दे। दूसरे दिन चावल प्रातःकाल किसी गरीब व्यक्ति या कंजक को दान में दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए 9 दिन बहुत उत्तम होगा। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नमन है। मित्रों साथियों, यह था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 का वृषभ राशि वालों का राशिफल का संकेत। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।